काशी विश्वनाथ की धरती से अरविंद केजरीवाल ने ताल ठोक दी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन ये धर्म नगरी है और इसी धर्म नगरी में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो गंगा में डुबकी भी लगानी पड़ी, फिर मंदिर में घंटियां भी बजानी पड़ी और उसके बाद जनता के बीच भी पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने। देश के लिए काम कर रहा। ये तो पहले से तय था कि 25 मार्च को अरविंद केजरीवाल बनारस पहुंचेंगे, पहुंचे भी, लेकिन पहुंचने के साथ ही उन्हें एहसास था कि बनारस की जनता का एहसासों का और भावनाओं का अगर ख्याल रखना है तो तमाम तीर्थ स्थलों पर पहुंचना होगा। वही किया और फिर शाम होते होते गंगा स्नान और मंदिरों के दर्शन के बाद पहुंचे अपने लोगों के बीच और कर दिया ऐलान, जिसका उनकी पार्टी को और शायद खुद उन्हें भी इंतजार था। ये काशी है, बाबा विश्वनाथ का धाम, धर्म और आध्यात्म की नगरी। घर गृहस्थी के बीच वैराग्य और वैराग्य के बीच जिंदगी की मस्ती का दूसरा नाम। लेकिन इस वक्त इस शहर के हाथों में राजनीति की वो डोर है जिसमें नरेंद्र मोदी की पतंग बंधी है तो अरविंद केजरीवाल की भी। देश इंपॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं आया, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे एमपी बनना है या मुझे संसद में जाना है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें देश को बचाना है। धर्म के नगर में राजनीति की नई डगर शुरू हो गई है। दिल्ली का ताज एक झटके में छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल तख्तो-ताज की नई लड़ाई के लिए काशी आ पहुंचे। मंगलवार की सुबह शिवगंगा एक्सप्रेस से बनारस पहुंचे केजरीवाल ने भैंसासुर घाट पर जाकर गंगा में सबसे पहले डुबकी लगाई। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक के रास्ते में गंगा कई मोड़ से गुजरती है। काशी में अर्धचंद्राकार रूप लेते गंगा बहुत ही प्रदूषित हो चुकी होती है। जब गंगा में डुबकी लगाई तो केजरीवाल को गंगा का दर्द याद आया और प्रदूषण के पीछे की भ्रष्ट राजनीति भी। गंगा जल से पवित्र होने के बाद केजरीवाल पहुंचे काल भैरव का दर्शन करने, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, देश को बचाने का दावा और वादा लेकर। आदि अनादि काल से काशी के कोतवाल जाने जाने वाले काल भैरव का दर्शन करने के बाद केजरीवाल सबसे प्रमुख मंदिर की तरफ मुड़ गए। उनकी अगली मंजिल काशी विश्वनाथ मंदिर था। वही बाबा विश्वनाथ जिनके नाम पर वाराणसी का वजूद है, उसी बम बम भोले का दर्शन करने केजरीवाल दल बल के साथ पहुंचे। कहीं समर्थन तो कहीं विरोध। समर्थन और विरोध के बीच केजरीवाल मंदिर मंदिर घूमते रहे। कहीं विरोध में नारेबाजी हुई तो कहीं काले झंडे दिखाए गए। नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल चुनौती नहीं दे पाएंगे। पूछता हूँ आपसे, क्या चुनौती दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल? लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। यही रंग दिखाई पड़ने वाला है आने वाले इलेक्शन में वाराणसी में। लोगों को लगता है कि केजरीवाल चुनौती देने आ तो गए हैं, लेकिन ये चुनौती उनके लिए आसान नहीं होगी। तो विरोध के साथ समर्थक भी डटे रहे। यहाँ हमारे केजरीवाल जी की आज पहला आगमन है बनारस की धरती पर, और यहाँ से मोदी जी को ये संदेश देने आए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी मुहिम चल रही है, ये बनारस की जनता चाहती है कि हमारे केजरीवाल जी बनारस से चुनाव लड़ें। जो कि अभी तक जितनी पार्टियां बनी वो शोषण कर रही थी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि मौलिक और मूल अधिकार बतावे कि क्योंकि एक निवाला भी जनता खाती है, उसका भी टैक्स पे करती है। उसका हिसाब लेने के लिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने टैक्स का हिसाब सही से मिल जाए। इसी तरीके से हम लोग मोहल्ला प्रभारी और स्वराज का सपना जो है गांधी जी ने किया था, उसको साकार करने के लिए जी। बनारस काशी विश्वनाथ के लिए मशहूर है तो संकट मोचन के लिए भी। केजरीवाल संकट मोचन का दर्शन करने तो नहीं पहुंचे, लेकिन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्रा से मिलने तुलसी घाट स्थित उनके घर जरूर गए।
बनारस मंदिरों का शहर है। घाट घाट पर मंदिर, गली गली में मंदिर। इन मंदिरों से राजनीति की नई ताकत बटोरने काशी पहुंचे केजरीवाल। लेकिन असली लड़ाई तो जनता जनार्दन के दरबार में शुरू होने वाली है। अंकित त्यागी और अनुराग ढांडा के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। ये तो पहले से तय था कि 25 मार्च को अरविंद केजरीवाल बनारस पहुंचे भी, लेकिन पहुंचने के साथ ही उन्हें एहसास था कि बनारस की जनता का एहसासों का और भावनाओं का अगर ख्याल रखना है तो तमाम तीर्थ स्थलों पर पहुंचना होगा। वही किया और फिर शाम होते होते गंगा स्नान और मंदिरों के दर्शन के बाद पहुंचे अपने लोगों के बीच और कर दिया ऐलान, जिसका उनकी पार्टी को और शायद खुद उन्हें भी इंतजार था। पहले गंगा में डुबकी लगाई, फिर त्रिपुंड लगाया और मंच पर आते आते टोपी बदल गई। एक दिन में केजरीवाल के धर्म, आस्था और ईमान की ये वो तस्वीरें हैं जो राजनीति के मंच पर अपना रंग दिखा रही हैं। केजरीवाल ने पहले तो पूरे विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की नगरी में पूजा पाठ किया। उसके बाद वो निकले रोड शो पर, छोटी दूरी का एक लंबा रोड शो, जिसके जरिए वो बनारस में अपनी राजनीति के लिए जगह बनाने की तलाश करते रहे। विरोध 4 आदमी मिले थे एक जगह, वो गाड़ी रोकने की कोशिश करते। बाकी तो जनता तो बहुत स्वागत कर रही है, जनता तो बहुत खुश है। जहां भी जा रहे हैं जनता देखिए ऊपर उमड़ उमड़ के पड़ रही है। बनारस का इतिहास जितना पुराना है, भूगोल उतना ही उलझा हुआ। गंगा के घाटों पर जिंदगी का विस्तार है तो चौक पर कारोबार का बसेरा। उसी चौक के नीचे उतरिए तो आप मैदागिन पहुंच जाएंगे, जहां से केजरीवाल ने अपना रोड शो शुरू किया। वैसे तो मैदागिन से बेनियाबाग की दूरी मुश्किल से 2 किलोमीटर होगी, लेकिन दिलों को जोड़ने के लिए इस दूरी को केजरीवाल ने लंबा बनाया। केजरीवाल मैदागिन से कबीर चौरा होते हुए लहुरा बीर पहुंचे। इस दौरान जय जयकारी होती रही। पतली सड़कों पर लोग इस कदर जमा हुए कि मैदागिन से बेनियाबाग की दूरी तय करने में जहां मुश्किल से 15 मिनट का समय लगता है, वहां 1.5 घंटे लगे। लोग केजरीवाल को देख रहे थे। केजरीवाल लोगों की भाव भंगिमाओं में अपना भविष्य टटोल रहे थे। केजरीवाल पूरे दल बल के साथ थे। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आनंद कुमार और सोमनाथ भारती भी साथ में थे। एक ही खुली जीप पर सवार, लेकिन लहुरा बीर पर किसी ने काली स्याही छिड़क दी। विरोध की स्याही अपने दामन पर लिए केजरीवाल चेतगंज से होते हुए बेनियाबाग पहुंचे। लेकिन मैं वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं? मुझे सांसद बनने का कोई शौक नहीं है दोस्तों। मुझे एमपी बनने का कोई शौक नहीं है। एमपी बनने का शौक होता तो कोई सेफ सीट ढूंढ लेता। सारे नेता सेफ सीट ढूंढ रहे हैं अपने लिए। जहां से जीतने की उम्मीद होती है वहां से ढूंढते हैं। मैं वहां जाके लड़ता हूं जहां पे किसी को हराने के लिए लड़ा जाता है, जहां पे इस देश को लूटने वालों को हराने के लिए लड़ा जाता है। केजरीवाल के सिर पर टोपी तो पहले से ही थी, आम आदमी पार्टी की टोपी, लेकिन मंच पर वो टोपी बदल गई। सिर पर लगा त्रिपुंड भी हट गया और अब एक नई टोपी आ गई। किसी के लिए धर्मनिरपेक्षता की टोपी तो किसी के लिए वोट बैंक की टोपी। लेकिन यह पता नहीं कि चुनाव की बेला में कौन किसको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा था। 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करा। अंग्रेज हमारे ऊपर हमारे को लूटते थे और सारा पैसा लंदन ले जाया करते थे। लेकिन मेरे को लगता है 10 साल के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार ने जितना इस देश को लूटा है और जितना पैसा ये स्विस बैंकों में लेके गए हैं, उतना पैसा तो शायद अंग्रेज भी लंदन नहीं लेके गए थे 200 साल के अंदर। ये तो पहला दिन था, अभी 26 मार्च तो बाकी है जब केजरीवाल बनारस से खुद को जोड़ने के लिए निकलेंगे।
26 मार्च को भारत माता मंदिर से 30 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए रथ यात्रा महमूरगंज, मुढैला से मोहनसराय होते हुए मिर्जा मुराद और इलाहाबाद हाईवे पर स्थित अखरी तक का दौरा करने का केजरीवाल का प्लान हो सकता है। ये क्षेत्र पिछड़े वोटों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। पहले मंदिर मंदिर घूम लिया, अब द्वारे द्वारे केजरीवाल घूम रहे हैं लोगों को रोड शो के जरिए जोड़ने के लिए। नीतीश पांडे और अंजना ओम कश्यप के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। अरविंद केजरीवाल आए तो थे बनारस जीतने के लिए, लेकिन जब अपनी यात्रा निकाली तो बहुत फीकी नजर आई। मैदान में भी जब पहुंचे बेलियाबाद में और उन्होंने दहाड़ा कि क्या करना है, कैसे मोदी को हराना है, तो जनता उनके साथ बहुत कम नजर आई। अब इन सवालों के बीच काल भैरव मंदिर से जब वो निकले और आगे बढ़े, उस दौरान भी उन्हें हर तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। अब समझना केजरीवाल को है कि बनारस क्या कह रहा है। मोदी से दो दो हाथ करने बनारस पहुंचे केजरीवाल का स्वागत काले झंडे, अंडे और स्याही से हुआ। रोड शो के दौरान खुली जीप में खड़े केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई, जिसके छींटे उनके साथ ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सोमनाथ भारती पर भी पड़े। चश्मदीदों के मुताबिक रोड शो के दौरान गली से 10 से 12 लोग निकले और केजरीवाल पर स्याही उछाल दी। हो सकता है मोदी जी जीत रहे हो सकता है मोदी जी बहुत लोकप्रिय हो, अरविंद बिल्कुल भी ना हो, तो कम से कम चुनाव तो लड़ने दीजिए, कम से कम आकर अपनी बात तो कहने दीजिए। वो गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात कहने आए हैं। अगर इस अराजकता का वो नमूना पेश करके बताना चाहते हैं कि आने वाले कल में उनके हाथ में सत्ता इसी तरह रहेगी, तो निश्चित रूप से वाराणसी के मतदाताओं को और देश के मतदाताओं को सोचना पड़ेगा। इससे पहले केजरीवाल पर अंडों से भी हमला किया गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर के बाहर केजरीवाल की गाड़ी पर अनजान शख्स ने अंडे फेंके। हालांकि हमलावर का निशाना चूक गया। साफ है कि इस नारेबाजी के बीच काशी का चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। अनुराग ढांडा के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। अरविंद केजरीवाल ने काशी को कबूल तो कर लिया, लेकिन उनकी रणनीति क्या होगी समझ में आ रहा है। जिन खास तबकों के वोटों पर उनकी नजर है, उस तरफ ज्यादा बहते हुए पूरे दिन दिखाई दिए। मंदिर मंदिर मत्था टेक लिया, द्वारे द्वारे घूम लिए, लोगों से बातें कर ली, थोड़ा विरोध, कुछ समर्थन के बीच केजरीवाल ने बनारस से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। और मन बनाया तो सीधे जनता के दिल पर दस्तक देने की कोशिश की। पहले लाल बहादुर शास्त्री और फिर राजा हरिश्चंद्र की दास्तां सुनाकर केजरीवाल ने बनारस का दिल जीतना चाहा। आज मैं जब गुजर रहा था सड़क से, तो हरिश्चंद्र जी का राजा हरिश्चंद्र घाट से गुजरे हम लोग। राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट दान में दे दिया था। ये तो अच्छी किस्मत थी राजा हरिश्चंद्र थी कि जी बीजेपी वाले थे नहीं तो कहते राजा हरिश्चंद्र भगौड़ा है, भगौड़ा है, भगौड़ा है। इन बीजेपी वालों को क्या पता त्याग क्या होता है। मैं ये जानना चाहता हूं। सॉरी, अजान हो रही है। केजरीवाल ने इसके बाद बनारस के मुस्लिम समुदाय को रिझाने के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की और फिर लगे हाथ गैस के बढ़ने वाले दाम का हवाला देकर घरेलू महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का इरादा दिखा दिया। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वाराणसी की और देश की महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1 अप्रैल से इस देश के अंदर बहुत बड़ी महंगाई होने वाली थी। दोस्तों, सरकार ने ऑर्डर पास कर दिए थे कि देश में गैस के दाम 1 अप्रैल से दुगने किए जाएंगे। अगर गैस के दाम दुगने हो जाते तो महिलाओं को अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता। बनारस एक ऐसा शहर है जिसमें गांव की झलक मिलती है। इतना ही नहीं, आसपास खेती किसानी से लोग अपना पेट पालते हैं। केजरीवाल ने किसानों का मुद्दा उठाया और ये बताने की कोशिश की कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो गुजरात की तरह यहाँ के किसान भी खुदकुशी करने को मजबूर होंगे। आज मैं वाराणसी के किसानों से बात करने के लिए आया हूँ।
वाराणसी के किसानों को बताने के लिए आया हूं कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो आपकी जमीनें नहीं बचने वाली हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर किसानों की, हजारों किसानों की जमीनें छीन छीन के मोदी जी ने अडानी और अंबानी को दे दी है। एक बार केजरीवाल ने वाराणसी में अपने पहले भाषण में वाराणसी के लोगों के दिलों पर हाथ रखने की कोशिश की। अब ये कोशिश वोट में कितना बदलेगी, इसके लिए 16 मई का इंतजार कीजिए। अंजना ओम कश्यप के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट हो जाए, हम भी जानना चाहते हैं गुजरात में कितना विकास हुआ था। इसी के साथ बनारस से आज के विशेष में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। देश के लिए काम कर रहे हैं।